स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक करेंगे मैनेजरियल स्किल्स से, और क्रिएटिविटी हम कवर कर चुके थे पहले। आज हमने करना है इम्पेडिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो इम्पेडिमेंट्स टू क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को क्रिएटिव होने से रोकती हैं। तो इम्पेडिमेंट्स टू क्रिएटिविटी आर दोज फैक्टर्स दैट हिंडर द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स और साथ में और थिंक इनोवेटली। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक पर्सन को नए आइडिया ढूंढने से रोकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रोकता है, पुरानी इन्वेंटेड चीज़ को उसमें और मॉडिफिकेशन करने से रोक रहे हैं। तो यहाँ हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होगा, मतलब हमारी सोच से रिलेटेड बैरियर, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, डर की वजह से। ठीक है, जब एक पर्सन इस बात से डरता है कि उसे जज किया जाएगा, कि उससे अगर गड़बड़ हो गई तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, तो फेल होने की डर की वजह से वो कुछ नया सोचने से बचता है। दूसरा सेल्फ डाउट, जब किसी को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट परफेक्शनिज्म, जब कोई बंदा बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहता है कि मेरा काम हो तो 100% राइट हो, मतलब ज़ीरो मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर जब कोई बंदा ऐसा सोचता है ना, तो वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो परफेक्शन के चक्कर में ही रह जाता है। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जब हम एक दायरे में रहकर सोचते हैं, अपनी सोच को बड़ा ही नहीं करते, तो उस केस में भी क्रिएटिव थिंकिंग के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे बैरियर्स आ जाते हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल मतलब बाहरी एनवायरमेंट ऐसा कैसा है जिसकी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग रुक जाती है, नए नए आइडियाज़ सोच नहीं पाते हैं। तो वो आ जाता है सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइज़। जब डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, आपके आसपास के एरिया में बहुत नॉइज़ है, जहाँ बैठकर आपने डिसीजन लेना है, कुछ सोचना है, वो सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ जा रहा है बार बार बाहर के शोर की साइड, बाहर की लाइट के साइड, कोई आपको डिस्टर्ब किए जा रहा है। तो वैसे आपका जो दिमाग है वो उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा और कुछ नया नहीं सोच पाएगा। सेकेंड है लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होना। मतलब सोच तो लोगे आप, लेकिन आपको पता है मेरे पास ये आइडिया तो है, लेकिन मेरे पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज टूल्स भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो भी एक तरह से हर्डल पैदा होगा नए आइडियाज़ के लिए, नई क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट है अनइंस्पायरिंग वर्क एनवायरनमेंट। जब वर्क एनवायरनमेंट ही अच्छा ना हो, कि आप काम तो कर दे दो लेकिन आपको कोई अप्रिसिएशन ना मिले, आपकी सराउंडिंग सही ना हो, आपको मोटिवेट करने की बजाय डिमोरलाइज किया जाए, तो भी आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसके अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर इज रिलेटेड टू वे ऑफ लिविंग, योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, योर वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो सब पॉइंट है कन्फर्मिटी प्रेशर। देखो कई बार ऐसा होता है कि फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट और चैलेंजिंग नॉर्म्स। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम इस दायरे से, हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकले, अपने कल्चर से बाहर निकले, तो हम बाहर वाले कल्चर के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस डर की वजह से भी नए नए आइडियाज़ आप सोच नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक। जब आपको लगता है कि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो भी ये एक बैरियर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है ग्रुप थिंकिंग। जब आपको पता है कि आइडिया तो आपके पास है, पर आपके आइडिया को माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए कॉमन कॉन्सेंट की ज़रूरत है, कॉमन सहमति की ज़रूरत है, तो वहाँ भी ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की,
तो उसके अंदर होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। जो रूल रेगुलेशन बना दिए, जो नॉर्म्स बना दिए, उन्हीं को फॉलो करना है, उनके बाहर नहीं जाना। जब आपको पता है कि मुझे इन रूल रेगुलेशन में रहकर ही काम करना है, तो क्या कुछ नया सोचोगे? नहीं। तो ये भी एक बैरियर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ सपोर्ट। जब आपको अपने लीडर से या अपने साथ काम करने वाले लोगों से, जिसे हम पीयर्स बोलते हैं, उनसे कोई एनकरेजमेंट ना मिले नया काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइम प्रेशर। जब आपके पास टाइम लिमिटेड हो और काम बहुत ज़्यादा हो, तो भी आप कुछ नया नहीं सोच पाओगे। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव बैरियर। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। जैसे साइकोलॉजिकल होता है ना, उसी तरीके से कॉग्निटिव बैरियर, जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहले फंक्शनल फिक्सडनेस। यहाँ पर क्या है, पहले से डिसाइडेड है पुराने तरीके कि आपको काम इसी तरीके से करना है। जब आपको बोल दिया भाई ऐसे करना है, आपको ऐसे से अपना तरीका, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, तो आप वही मेथड अडॉप्ट करोगे और अपना कुछ नया सोचोगे ही नहीं। दूसरा आता है ओवर थिंकिंग। जब एक पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच के वो गड़बड़ी करता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी, और काम भी उससे कोई सही नहीं हो पाता। नेक्स्ट लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस। जब कभी आपको ऐसे टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया देने के लिए बोल दिया जाए जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज हो, बिल्कुल ही नॉलेज ना हो, आपके फील्ड से रिलेटेड ही ना हो, तो उस केस में भी आप कुछ नया आइडिया अपना नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट बैरियर आ जाते हैं इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जहाँ पर मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, एंजाइटी हो, घबराहट हो हर चीज़ का, अगर ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा डिसीजन सही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, मेरा आइडिया सही ना निकला, मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया तो मेरा क्या होगा, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट हो जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। ये पहले भी हमारा पॉइंट आ गया, जब इंस्पिरेशन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्नआउट। जब काम बहुत ज़्यादा हो, एग्जॉस्ट हो जाओ आप काम की वजह से, क्रिएटिव एनर्जी आपकी रिड्यूस अपने आप ही हो जाएगी ओवर वर्क की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब इन इम्पेडिमेंट्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना होगा। मतलब जो दायरा था ना सोच का, उसे बढ़ाना होगा, फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। डाइवर्स एनवायरनमेंट मतलब अलग अलग तरह के लोगों में हमें रहना आना पड़ेगा। हर किसी के आइडिया को रिस्पेक्ट करना होगा, टाइम भी देना होगा और स्पेस भी देना होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए गलती होती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से ही इंसान सीखता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रमोट प्लेफुलनेस और एंड क्यूरियोसिटी। हमेशा मतलब जो काम है ना वो खेल के तरीके से करना चाहिए, इंटरेस्ट आए और एक क्यूरियोसिटी बनी रहे कि हाँ अब ये हो गया, अगर मैंने ये आइडिया किया तो क्या होगा, क्या नया बनकर आएगा। तो जब तक वो क्यूरियोसिटी रहेगी ना, आपका ब्रेन भी एक्टिवली काम करेगा और नए नए आइडियाज़ भी वहाँ पर आएंगे। तो ये था हमारा इम्पेडिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।